Today we are going to discuss the very important chapter of class 10 physics, reflection and refraction of light. Class 10th physics. Class 10th physics. We are going to deal reflection and refraction of light. Refraction of light. First of all, we discuss what is the meaning of reflection of light. Reflection of light. What is the meaning of reflection of light? First of all, we write the definition of reflection of light. The phenomenon of bouncing back of rays of light. The phenomenon of bouncing back of rays of light when it strike on the opaque surface. In the another word, we also define reflection in such manner: the process of bouncing back of rays of light. In the simple word, we also define the reflection of light, that is the process of bouncing back of rays of light. You must remember the point: in the process of reflection, light doesn't change its medium. कहने का मतलब यह है कि क्लास 10 के फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट, दमदार और कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन, और तब उसके बाद में बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे, जब अगर रेज ऑफ लाइट किसी ओपेक सरफेस से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेक सरफेस? ओपेक सरफेस का क्या मतलब है? ओपेक सरफेस का मतलब है कि जिस सरफेस से हो करके लाइट जो है वह गुजर नहीं सकती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस सरफेस को लाइट आर पार नहीं कर पाएगी। आगे के क्लास में हम लोग डील करेंगे कि सरफेस जो है वो कितने प्रकार के ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ओपेक होते हैं। तो यहाँ पे ओपेक सरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओपेक सरफेस वैसे सरफेस को बोला जाता है जिससे हो करके लाइट जो है दूसरे लाइट जो है वो इंटर नहीं कर सकती है, जिससे स्ट्राइक हो करके बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि टकरा करके वापस हो जाना। रिफ्लेक्ट कहने का मतलब है किसी चीज का मतलब है रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि किसी सरफेस पर जाना
उसी टकरा करके फिर जो है वो वापस आ जाना। अगर इसको हम लोग आसान से समझे तो अगर लाइट जो है वह इमेजिन कीजिए कि ये रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट इस ओपेक सरफेस पर टकराया और टकरा करके फिर जो है वो बाउंसिंग बैक हो गया। तो ये जो रे ऑफ लाइट जो है वो जो वैसा लाइट जो सरफेस पे जाके टकरा रहा है उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। और जो ओपेक सरफेस से टकरा करके बैक हो रहा है उसको, इसमें एरो का बहुत ही महत्व है, इसलिए एरो को काफी ध्यान से हम लोग देखेंगे। इंसिडेंट रेज में ऐसे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया जब कभी लाइट जो है वो ओपेक सरफेस से टकरा करके पहले जिस माध्यम में थी रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के केस में पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। वैसा फिनोमेना, वैसा प्रोसेस जिसमें प्रकाश की किरण जब कभी भी अगर ओपेक सरफेस से टकराती है तो पहले जिस माध्यम में थी टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इसी प्रोसेस को तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर और थोड़ा सा इसमें अगर अच्छी तरह ध्यान देंगे हम लोग तो इसमें एक ठो यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं हम लोग, यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं। तो नॉर्मल जो है वो, इसमें नॉर्मल जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का, इसमें जो नॉर्मल का एंगल है 90 डिग्री होगा। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जिसको एंगल आई डालते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है तो नॉर्मल और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल आर से जो है वो हम लोग डिनोट करेंगे, एंगल आर। तो सिंपल में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, इसके थ्योरी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लेकिन सिंपल जो है वो रिफ्लेक्शन का मीनिंग बतला रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि व्हेनेवर द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द ओपेक सरफेस, when the rays of light falls or strike on the opaque surface, it bounces back to same medium। जब रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी ओपेक सरफेस से टकराती है तो टकराने के पश्चात जो है वो सेम मीडियम में वापस चलाती है। यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता है। इसमें नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि in the case of reflection, you must remember this point. In the case of reflection, light doesn't change its medium। रिफ्लेक्शन के केस में लाइट जो है वो अपना मीडियम नहीं बदलता है। थोड़ा सा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। तो अगर सिंपलर वे में अगर हम लोग रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें कि रिफ्लेक्शन क्या है तो सिर्फ अगर इतना बोल देते हैं कि द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट, या द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल और स्ट्राइक ऑन द ओपेक सरफेस। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं कि ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। थोड़ा सा
बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन के केस में क्या हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था और रिफ्रैक्शन में क्या होगा। थोड़ा सा और बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। द फेनोमेनन को रिप्लेस करके प्रोसेस भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फेनोमेनन और प्रोसेस ऑफ द फेनोमेनन, यहाँ पे और लिख दीजिए। द फेनोमेनन और प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट। द प्रोसेस और फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट is called refraction of light। इसको और सिंपलर में द फेनोमेनन और प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और थोड़ा सा इसको तरीका से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब क्या होता है रिफ्रैक्ट कर जाना। कहने का मतलब है कि इसमें जो रिमेंबर करने वाला बात है कि इसमें लाइट जो है अपना मीडियम चेंज कर लेता है। यानी मीडियम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग के यहाँ जो है वो एक हिंदी मीडियम होती है, एक इंग्लिश मीडियम होता है। तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, सब कुछ हिंदी में लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई होता है, सब लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं। उसी तरीके से इसमें भी मीडियम होता है। तो थोड़ा सा मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि मीडियम का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द फिजिक्स में और खास करके लाइट के सेंस में मीडियम का क्या मतलब होता है। एक मीडियम होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में और थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे हम लोग कि रेयरर सिर्फ इतना आप जानिए कि रेयरर मीडियम में जो लाइट जो है वो मैक्सिमम स्पीड से मूव करती है और डेंसर मीडियम में रेज ऑफ लाइट जो है वो जितना रेयरर मीडियम में मैक्सिमम स्पीड से मूव करती है उतना मूव जो है वो डेंसर मीडियम में नहीं कर पाती है। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि ये जो है वो यहाँ पे सरफेस लेते हैं, मान लेते हैं कि इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये ऊपर इस सरफेस के ऊपर एयर है, इस सरफेस के नीचे जो है वो वाटर है। यहाँ पे एयर को हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे और यहाँ वाटर को जो है वो डेंसर मीडियम बोलेंगे, वैसा मीडियम जिसमें लाइट जो है वह मैक्सिमम स्पीड से मूव करती है उस मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं। वैसा मीडियम जिसमें लाइट अपने मैक्सिमम स्पीड से मूव नहीं करती हो। कहने का मतलब यह है कि जितना तेजी से लाइट एयर में मूव करेगी उतना तेजी से लाइट जो है वह ग्लास में नहीं मूव करेगी, उतना तेजी से वाटर में मूव नहीं करेगी। तो इसमें रिफ्रैक्शन के केस में जो ध्यान देने वाला बात है कि इसमें लाइट का मीडियम चेंज होता है और मीडियम चेंज होने के कारण इसकी वेलोसिटीज बदल जाती है और वेलोसिटीज बदलने के कारण जो उसका एक्चुअल जो पाथ होता है उस पाथ को वो छोड़ करके बेंड कर जाता है और इसी प्रोसेस को तो हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट ट्रेवल करती है और ट्रेवल करते हुए जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम बदलने के कारण उसकी वेलोसिटीज बदल जाती है और वेलोसिटी बदलने के कारण वो अपने नेचुरल पाथ को छोड़ करके बेंड कर जाती है
और इसी बेंडिंग के प्रोसेस को तो हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वह एयर से जो है वह इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट किया, इस जो रेज इंसिडेंट करती है उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। अब जो है यहाँ पे आप वाटर है, अगर ये वाटर नहीं रहता तो रेज ऑफ लाइट जो है वो अपने नेचुरल जो रास्ता है, यानी जो उसका रास्ता है उस तरीके से निकल जाती है। तो मीडियम बदल जाने की वजह से एयर से जैसे ही वाटर में अगर वो इंटर करेगा तो अपने नेचुरल पाथ से जो है वो जो लाइट को इधर जाना चाहिए था वो ना जा करके इधर की तरफ बेंड कर दिया। अब इस पे एक हम लोग परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो इस तरीके का 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो रेज ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था वो जो है वो रेज ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। व्हेनेवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब कभी भी लाइट अगर मीडियम बदलती है, रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ जो है वो रेज ऑफ लाइट जो है वो ओपेक सरफेस से टकरा करके बैक कर गई थी। रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग देखे हैं कि इसमें रेज ऑफ लाइट का मीडियम बदल जाता है और मीडियम बदलने की वजह से उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। किसकी वेलोसिटी बदल जाती है? लाइट की, यानी स्पीड जो है वह जितना स्पीड से लाइट जो है वह वैक्यूम में मूव करती है। लाइट जो है आपको पता होगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है वह मूव कर सकती है। कहने का मतलब है कि लाइट जो है वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है। और इसमें बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करेंगे, कॉन्सेप्चुअल देखेंगे। तो इसमें थोड़ा बात की है आज कि रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ और रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्ट में मीडियम चेंज नहीं होती है और रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम जो है वो चेंज नहीं होती है और रिफ्रैक्शन के केस में मीडियम चेंज हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट changes its मीडियम। अभी आपको बताया कि मीडियम दो तरीके का होता है, एक तो रेयर मीडियम होता है और एक तो जो है वो डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम में लाइट जो है वो काफ़ी तेजी से मूव करती है। तेजी से मूव करने का मतलब क्या है कि रेयर मीडियम में जो पार्टिकल्स का जो क्लोजनेस है वो काफ़ी दूर दूर होती है और डेंस माने क्या होता है, डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी पास रहते हैं। अब जब एक तरफ आप एयर रख लीजिए, एक तरफ वाटर रख लीजिए, अब वाटर में जितने पार्टिकल्स पास में होते हैं इसके कंपैरिजन में एयर में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर जो है वो होते हैं, यानी कह सकते हैं हर्डल ट्रैफिक। डेंसर में जो है वो आपको डेंसर मीडियम में काफ़ी रश ट्रैफिक मिलती है और रेयर में जो है वो काफ़ी लेस ट्रैफिक मिलता है। तो ये तो और डिटेल में जो है वो मीडियम के बारे में बात करेंगे। सिर्फ अभी हमको यहाँ ये बात करना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि रिफ्रैक्ट कर जाना, यानी मीडियम बदल लेना। तो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, दैट इज बिकॉज और ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो वो बेंड कर जाएगी। हो सकता है कि वो नॉर्मल की तरफ भी बेंड कर जाए, नॉर्मल से अभी भी चला जाए। तो जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो वो बेंड करेगी और उसको बेंड करने के पीछे वजह है उसका लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जाना। वेलोसिटी चेंज होने के वजह से हो सकता है वो नॉर्मल की तरफ से आ जाए, नॉर्मल की तरफ आ जाए या नॉर्मल से दूर चला जाए। तो बहुत सारा एक और इसमें जो ध्यान देने वाला बात है कि रिफ्लेक्शन के केस में एक तो रिफ्लेक्शन का जितना भी प्रोसेस है वो मिरर फिनोमेना के तहत हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्शन का जितना भी फिनोमेना है वो मिरर से हम लोग उसको देखेंगे और रिफ्रैक्शन का जो भी फिनोमेना है
उसको लेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। वो लेंस मेरा कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, बहुत सारा जो है वो हम यानी कह सकते हैं कि जो एक और जो मार्केबल पॉइंट है कि ये जो ऑप्टिकल डिवाइस जो है, ऑप्टिकल डिवाइस में एक तो हो गया लेंस और एक हो गया मिरर। तो रिफ्लेक्शन का जितना भी फिनोमेना है वो सब मिरर के तहत हम लोग देखेंगे, और लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को देखेंगे। रिफ्रैक्शन को देखेंगे और भी लाइट के बारे में बहुत सारा अच्छा बात बताएंगे आपको कि लाइट क्या है। लाइट जो है और थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं इसके बारे में, लाइट के बारे में थोड़ा सा। ये तो आपको बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा लाइट के बारे में बात बताते हैं कि लाइट का क्या मतलब होता है, लाइट क्या है। तो लाइट जो है सिंपल जो है, लाइट को जो है वो जनरली हम लोग ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। लाइट को जो है वो जनरल जो है वो ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि लाइट के किसी भी प्रोसेस या फिनोमेना का स्टडी जो है या तो मिरर के माध्यम से करेंगे या लेंस के माध्यम से करेंगे। दैट इज बिकॉज लाइट इज द ऑप्टिकल फिनोमेना। हायर क्लासेज में लाइट को जो है वो लाइट के जितने भी बुक्स होते हैं उसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे सेंस में लाइट जो है वो उसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। लाइट जो है वो अपने आप में बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है, खास है, विशेष है। लाइट जो है वह लाइट के बारे में थोड़ा सा अभी आपको बताया कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव करने का मतलब क्या है कि अगर एयर का मीडियम का पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, अगर एयर में मीडियम का पार्टिकल कुछ इस तरीके से तो लाइट कभी भी जो है वह टॉप टू बॉटम को से जो है वो गिरेगी। अगर ये जो है वह एयर का पार्टिकल है तो लाइट का जो पार्टिकल्स जो है वो, ये जो लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट जो है वो कभी भी जो है वो ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जो है वो तो बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज commonly known by optics। और इसमें जो एक ध्यान देने वाला बात है कि लाइट इज इनविजिबल। लाइट जो है वो इनविजिबल है। इनविजिबल कहने का सेंस क्या है कि आप डायरेक्ट आपको सनलाइट देखने को बोले, डायरेक्ट आपके आंख पर टॉर्च मारे तो आप लाइट को नहीं देख पाइएगा। तो अगर वही लाइट जब किसी सरफेस पर टकरा करके बाउंसिंग बैक हो करके हमारी आंखों पर आती है तब हम लोग किसी चीज को जो है वो देखते हैं। तो इस सेंस में बोलेंगे कि लाइट इज इनविजिबल व्हेन इट फॉल्स and light is invisible but when it falls and back to our eyes then we see the object। इसका मतलब यह है कि लाइट जो है, लाइट के सोर्स को डायरेक्ट जो है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। लो इंटेंसिटी के लाइट को देख सकते हैं, लेकिन जब कभी भी लाइट जो है वह किसी सरफेस पर टकराएगी और टकरा करके वहाँ से बाउंसिंग बैक हो करके हमारे आंखों तक
पहुँचेगी तब जा कर के सेंसेशन होता है, किसी चीज़ को सेंसेशन होता है हमको देखने के लिए। रात में जो भी जहाँ चीज़ रखा हुआ है वहीं पर है, हम उसको नहीं देख पाते हैं, इसलिए कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारे आंखों तक नहीं हो आ पाती है। और वही जब सोर्सेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट या बाउंसेज बैक होकर के हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब जाके हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, इट इज कॉमनली नोन बाय ऑप्टिक्स। लाइट इज इनविजिबल व्हेन इट फॉल्स एंड बैक टू our eyes, then we see the object. Light travels with the speed of 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से जो है वो मूव करती है। लाइट का वेलोसिटी जो है वो मीडियम दर मीडियम चेंज करते रहता है। मैक्सिमम स्पीड ये जो है वो स्पीड लिखा हुआ है वो वैक्यूम का है, ठीक है। या वैक्यूम में जो है वो लाइट का स्पीड, या बोल सकते हैं कि ईयर में जो है वो लाइट का स्पीड जो है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दिए लाइट के बारे में आपको, इसके बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया कि रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। अब इसमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन के केस में रेज ऑफ लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि क्या जो है वह रिफ्लेक्शन के बारे में और थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे कि रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। दैट्स ऑल।